हेलो एवरीवन। तो हम आप सभी को टू डायमेंशन मतलब 2D में हमने सारे जितने फार्मूले से हमने यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या इसमें हो गया है 2D में। और मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन में जो था मेरा मेंसुरेशन में हो गया था यहाँ तक। तो इसमें पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का हमने बताया था। और इसके बाद क्या है, पेरीमीटर हमने बताया, स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है। उसके बाद लेंथ ऑफ डायगोनल हमने बताया, रेक्टेंगल क्या होता है, उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ट्रायंगल ट्रायंगल में कैसे मतलब एरिया हो गया और पेरीमीटर हो गया। तो हमने ये सब चर्चा की कर चुके हैं 2D में। तो इसमें 2D में अब क्या बचता है, अब हो गया इसमें। अब इसमें हम थोड़ा 3D जो होते हैं, थ्री डायमेंशन जो होता है मेरे, उसमें क्या होता है, यही हाइट आ जाता है बस, बाकी और वही होता है इसमें। एरिया ऑफ बेस करके और हाइट से मल्टीप्लाई करा देना है, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। और सिर्फ इसमें हाइट्स देखना रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे 3D या 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, 3D। 3D में सूत्र या पृष्ठों से संबंधित क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ या तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि मेंसुरेशन जो होगा 3D। तो हम देखेंगे क्या, मेंसुरेशन जो है 3D। तो क्या देखेंगे, मेंसुरेशन क्या 3D, ठीक है, 3 डायमेंशन। तो हमारा मेंसुरेशन 3 डायमेंशन है। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें किस क्यूब की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्यूब की बात करेंगे। क्यूब का मतलब यानी घन, एक घन की बात करेंगे। तो चलिए मैं एक घन को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो एक घन इसमें हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो चलिए एक मैं क्या करता हूँ, एक घन ड्रा करता हूँ, यानी एक क्यूब का निर्माण करेंगे। अरे इसमें देखें, ये मेरा क्या है, इसमें बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो हम इस तरह कुछ बना लेते हैं। ये मेरा क्या है, एक घन क्यूब है, ठीक है, जिसकी सभी साइड क्या है, बराबर। ए भी साइड ए है, ए भी साइड ए, मतलब जितनी भी साइड, सारे साइड ए है, ठीक है। तो ये सारी सभी, इसकी ऊंचाई है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इसका हम क्या देखेंगे, ये हमारा 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो हमारा 3 डायमेंशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि अब इसका हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम ज्ञात करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 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 क्यूब, ठीक है। तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे कोई इसका हम बेस का निकालेंगे। इसका बेस यानी बेस कोई भी क्या है,
ये हमारा क्यूब है, तो इसका बेस हमारा क्या है, एक किस के शेप में है, एक हमारा स्क्वायर के शेप में है। तो हमने स्क्वायर के शेप के लिए क्या बताया था, ए स्क्वायर, तो यानी यल इंटू बी होता है, तो यल इंटू बी, यानी साइड इसमें ए है, ए भी ए है, ए भी है, तो इसको हम ए स्क्वायर इंटू ए बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, इसको हम लिखते हैं इस तरह लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो मेरा एरिया क्या है, एरिया ए स्क्वायर है, इंटू हाइट क्या है, ए है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अगर हमारा मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में होगा, तो और या तो जिसमें दिया रहेगा, जिसमें वो हमारी साइड जिस में दिया रहेगा, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में, और सेंटीमीटर में, तो जिस तरह दिया रहेगा तो इसी तरह हम क्या करेंगे, वैल्यू में निकालेंगे। तो एरिया ऑफ बेस, तो बेस इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हमने निकाला, तो ए क्यूब, तो क्यूब का जो हमारा वैल्यूम होता है, आयतन जो होता है हमारा क्या होता है, ए क्यूब होता है। तब इसका हम देखेंगे क्या, हमने आयतन निकाल लिया, अब इसमें हम देखेंगे कि जो वैल्यू जिसका होता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही आसान है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को क्या कहते हैं हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया लिख दे रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, तो हम पहले क्या निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि टॉप और बॉटम को हमको उसका सरफेस का एरिया नहीं लेना है, बाकी चारों जो होते हैं, जैसे कोई भी हमारा एक बॉक्स है वो क्या है, क्यूब, मतलब कि क्यूब शेप का है, तो उसका हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम का हम एरिया छोड़ देंगे, उसके बाद साइड का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो साइड के एरिया फाइंड करने के लिए हम सारी साइडें बराबर है, तो इसका हम निकालेंगे, साइड साइड का निकालेंगे, तो एरिया ए भी, इसका ए स्क्वायर होगा, इसका ए स्क्वायर होगा, इसका एरिया ए, इसका हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर, इसके सामने ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए, टॉप बॉटम को हमको ए वाला छोड़कर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर फोर हमारी जिसे फोर साइड है तो स्क्वायर, फोर इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अगर हिंदी में इसको हम लिख दे रहे हैं कि क्यों कोई भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कर्व मतलब वक्र, क्यूब का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है फार्मूला, फोर ए स्क्वायर। इनको इन बॉक्स में हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो इसका हम एक क्या करते हैं, ये क्या हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, और उसके बाद और आगे देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कर्व। अब हमको क्या निकालना है, हमको एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम चलिए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें कितने साइड हैं, सिक्स इंटू भुजा स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल किसका, एक क्यूब का, ठीक है। इसमें ये हो गया आयतन और कर्व सरफेस एरिया, और क्या पूछते हैं इसमें, या तो पूछेंगे इसमें क्या, या तो पूछेंगे इसमें, आप बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो इसमें पूछेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो इसमें क्या कहेंगे, इसका आयतन कैसे निकाला जाता है। तो हम क्वेश्चन उसका हम कराएंगे। अब इसके हम डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है, विकर्ण की बात करेंगे। तो कोई, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूब बना लेते हैं, क्या क्यूब बना लेते हैं। तो देखते हैं ये हमारा क्या क्यूब बना रहे हैं। तो हम एक क्यूब को बनाते हैं। तो ये क्या है मेरा, इसी तरह हम ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा, क्या होगा, तिरछा बनेगा और क्या। तो हमारा क्या है, तो इसमें अब हमको क्या बताना है कि इसके विकर्ण को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसके इसका हम विकर्ण ज्ञात करेंगे और इसका, तो हमारा क्या हो जाता है विकर्ण। तो ये हमारा एक क्या हो बन जाता है, एक हमारा ट्रायंगल की तरह फॉर्म में बन जाता है। तो इसका डायगोनल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो बेस होता है बेस का उसका डायगोनल पता करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, तो ये निकल आएगा, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी साइड मान लो सारी ए है, तो हम बेस का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हमारा मान लो 90 अंश का है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले बेस का निकालेंगे। तो बेस का निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम पहले इसका निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका कर्ण निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो 2 ए स्क्वायर, जब इसका कर्ण निकालेंगे सिर्फ और रूट स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा क्या, रूट में हो जाएगा, तो रूट 2 ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, रूट 2 ए। अब ये हमारा हाइट ए है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। घन, तो इसमें क्या होगा, हमारा बेस क्या है, अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा मान लो जो है क्या, कर्ण स्क्वायर ये होता है। तो अभी हम निकालेंगे। तो घन का विकर्ण यहाँ पर लिखते हैं क्या, डायरेक्ट ही यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हम क्या निकाल, इसको ये क्या हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू, अब स्क्वायर ये हट जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर। तो इसको हम जब करेंगे तो रूट 3 ए क्या हो जाएगा, विकर्ण, विकर्ण बराबर रूट 3 ए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसकी, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्या, ये हमारा क्या हो गया, रूट 3 ए क्या आ गया, विकर्ण निकल आया किसका, क्यूब का। तो ये हमारा क्यूब हो गया, आयतन निकालना। अब हम क्यूबाइड की बात करेंगे, ठीक है। क्यूबाइड की बात करेंगे तो क्यूबाइड एक हम बनाएंगे। तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड इसमें लगाना है, बाकी ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें थोड़ा
क्या होता है कि इसमें फिगर बनाने में थोड़ा समस्या होती है, तो ये हम क्यूबाइड बनाएंगे। हमारा क्या है, एक क्यूबाइड बन गया। क्या, क्यूबाइड। इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, घनाभ। आपने कभी ईंट को देखा होगा ना, तो वो ईंट जो होता है मेरा एक क्यूबाइड का शेप का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ये हमारा क्या होता है, लेंथ होता है, वी होता है, ये हमारा क्या होते हैं, यच होते हैं। ठीक है, ये हमारे यच होते हैं, ये हमारा बी होता है, ये हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका हम क्या क्या करेंगे, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हिंदी में घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का एल इंटू वी इंटू एच, ये हमारा क्या होते हैं, आयतन का। इसको हम इन बॉक्स में करते हैं। ये हमारा क्या हुआ, इनबॉक्स में हुआ। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो इसको हम इसी तरफ, इनको हम इनबॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है, जिस डायमेंशन में होगा उसी डायमेंशन में हमारा क्या होगा, उसका यूनिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये निकल आया। अब हम क्या करेंगे, आयतन निकल आया। अब आयतन के बाद इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आयतन के बाद पूछा जाएगा डायगोनल, पहले टोटल सरफेस एरिया, और क्या पूछा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और क्या, डायगोनल। बस यही तीन चीज इसमें पूछे जाते हैं। वॉल्यूम पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, कर्व सरफेस और डायगोनल। तो हम क्या इसके अब क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करते हैं किसका, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया को क्या कहते हैं, इसको हम पूरा लिख देते हैं कि इसको टोटल सरफेस एरिया को क्या कहते हैं। तो टोटल यहाँ पर लिखेंगे क्या, टोटल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको ये जो साइड दिख रही है सामने का और इसके पीछे का, इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, और इसका निकालेंगे तो सामने, तो इसको निकालेंगे, टू इन ब्रैकेट एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या होता है, ये निकालने के लिए हमको क्या, एक निकालेंगे तो एल बी आएगा नीचे वाले का, तो ऊपर का निकालेंगे तो टू एल बी हो जाएगा, टू बी एच हो जाएगा, टू एच एल हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होता है, टू इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या होते हैं, ये होते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया के बाद क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व, कर्व सरफेस एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, हमको टॉप और बॉटम को क्या करना है, निगलेक्ट करना है या अवॉइड कर देना है, ठीक है। टॉप और बॉटम को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप और बॉटम को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉप और बॉटम को छोड़ने के लिए क्या क्या बच रहा है मेरा, टॉप और बॉटम को छोड़ेंगे तो यल बी यल बीच, तो बच, उसके बाद ये क्या बच रहा है, ये हमारा बी, और क्या हो जाएगा, यहीं पर देखेंगे इसका और इसके इसके सामने का, तो इसके इसके सामने का निकालेंगे तो क्या आएगा, अब मेरा बी है और क्या है, ऊंचाई एच है, बी एच हो गया। तो बी एच इंटू टू से गुणा करा देंगे तो टू बी एच, ए वाला हो गया, ई वाला टॉप और बॉटम को हमको क्या करना है, छोड़ देना है। तो सामने का निकालेंगे तो सामने का निकालने के लिए क्या होगा, एच एल एच, तो एल एच ई सामने का हो जाएगा इसके तो टू एल एच। तो इसको इसको निकालने के लिए हमको टू टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा है टू बी एच, टू बी एच, इसको अच्छे से लिखते हैं, टू बी एच हो जाएगा, टू बी एच प्लस, और क्या है देखते हैं, टू एल एच या एच एल, टू एच एल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टू कॉमन कर लेंगे तो बी एच प्लस एच एल, ठीक है, बी एच प्लस एच एल, एल बी को हमको क्या करना है, निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के बाद हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे, किसका, क्यूबॉइड का। तो डायगोनल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, कि डायगोनल निकालने के लिए हमको बेस का डायगोनल पता करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये हमारा एच है, तो एच से लेकर ऊपर से और यहाँ से बेस से यहाँ से मिला देना, तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसको हम बेस का निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा क्या, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एच है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकलेंगे कहेंगे क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी डी स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस में लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है, कर्ण है, यही डायगोनल है तो यही कर्ण कहलाएगा। तो हमारा एच है, ये हमारा क्या है, बेस है। तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट क्या आया था अभी हमारा, बेस का डायगोनल एल स्क्वायर प्लस, तो एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस एच स्क्वायर, तो डायगोनल डी स्क्वायर इक्वल टू, इसका निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, इसका हम डी बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो डी बराबर अच्छे से लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ठीक है। अब इसमें डायगोनल हमने फाइंड करना है, ये हमारा क्यूब एंड क्यूबाइड, बस यही फॉर्मूले हमारे हैं, हमने प्रूव कर दिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके बाद अब क्या बचता है, तो इसमें हम बात करेंगे कि एक सिलेंडर की, यानी बेलन की बात करेंगे, ठीक है। तो एक सिलेंडर की बात करेंगे, कैसे उसका हम वैल्यूम और
इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक सिलेंडर की बात करेंगे, एक बेलन की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बेलन। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बेलन की बात करेंगे। बेलन बहुत ही आसान है, इसका फार्मूला तो बहुत ही आसान है, इसको तो रट ही बहुत आसान है। सिर्फ आप देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट है। सब लोग इस फार्मूले को रटाते हैं, लेकिन ऐसा है फार्मूला नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आप लोग सिलेंडर बनाए होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है थोड़ा। अच्छा, हम आप सभी को कहें कि अगर सिलेंडर का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि सिलेंडर का जो निर्माण होता है, देखिए डिस्क आप लोग देखे होंगे, या आप एक सर्कल जो होता है, सर्कल एक जो एक मतलब एकदम, जिसमें एक कोई भी सर्कल हो, धीरे धीरे उस सर्कल के ऊपर एक सर्कल है, इसे धीरे धीरे इसे करते 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 इसे रख देते हैं, तो एक सिलेंडर का निर्माण होता है। तो देखेंगे कैसे। तो कोई भी देखिए, कोई भी हमारे पास एक रिंग था, एक रिंग है। हमने क्या किया, एक रिंग था, उसी पे रिंग रखते 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 एक हमारा क्या बनता है, एक सिलेंडर का निर्माण होता है। ठीक है, एक सिलेंडर का निर्माण होता है। तो इसकी क्या है, ये हमारी इसकी क्या है, हाइट है। ये हमारा क्या है, ये हाइट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, रेडियस है। तो हमारा जो सिलेंडर होता है, हमको क्या करना पड़ता है, उसका वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, हमको सिर्फ और सिर्फ उसका जो कोई भी मतलब उसका जो सर्कल होता है उसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद जो उसकी हाइट होती है उसी से मल्टीप्लाई करा देना, हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा वॉल्यूम। तो वेलन का यहाँ पर लिखेंगे, वेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हमको क्या करना, एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस सिलेंडर का शेप है कि नहीं, तो सिलेंडर की शेप है, तो एक ओ सॉरी, एरिया ऑफ बेस एक सर्कल का फॉर्म में के रूप में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हम निकालेंगे एरिया, यानी बेस का एरिया क्या है, एक सर्कल है तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बताया था पाई आर स्क्वायर इंटू एच। या एच से मल्टीप्लाई करा दिया तो इसका क्या निकल गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वेलन का आयतन, आयतन यहाँ पर लिखेंगे, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। ठीक है, और एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें। जैसे तुम्हारे पास कोई एक रेक्टेंगल का या अरे स्क्वायर का कोई भी एक आपके पास क्या है, शेप है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम किसी भी इसके एक इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट जब करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक सर्कल ही बनता है। कोई भी हमारे पास एक पेज है,
इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जब एक रोटेट करके घुमाते हैं तो ऊपर क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। और इसका हाइट तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट आपको, तो इसका हम क्या करते हैं, सर्कल का क्षेत्रफल इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, तो हमारा निकल के आता है आयतन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आयतन निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा, ऊपर हमारा क्या होता है, ऊपर सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है। तो ऊपर सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे का जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, प्लस इसका जो मतलब कोई भी हमारा एक ये जो सामने का है इसका निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको हम ऊपर और नीचे को एक ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह बनेगा। इस तरह बनेगा तो ये हमारा 2 पाई आर एच पाई सर्कल की परी 2 पाई ए आर होती है इंटू एच। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे ना, 2 पाई आर इंटू एच। तो ये हो जाएगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई इसमें कॉमन कर लेंगे, 2 पाई आर, तो आर प्लस एच, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इन ब्रेकेट आर प्लस एच। तो इसमें देखिए 2 पाई आर कॉमन हुआ तो आर बचा, तो इसमें क्या हुआ, 2 पाई आर कॉमन तो एच बचा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरा, टोटल सरफेस एरिया मेरा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर इन ब्रेकेट आर प्लस एच। इसको इन बॉक्स में हम कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। ये सब फार्मूले बहुत आसान है। ये हमारा क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। तो 2 पाई आर इंटू एच, ये हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, सिलेंडर का। तो ये हमारा इतना फार्मूला हो गया, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद हम थोड़ा क्या करेंगे, शंक के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें हम अगर चाहेंगे तो हॉलो सिलेंडर हो जाएगा। तो उसको हम बता दे रहे हैं कि एक खोखला सिलेंडर होगा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको भी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं कि एक हॉलो सिलेंडर होगा। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या, खोखला बेलन। खोखले बेलन की बात करें तो हम एक खोखला बेलन बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, हमको समझना है और कुछ नहीं, थोड़ा अच्छे से फिगर नहीं बन रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमारा यहाँ से और यहाँ से ये क्या है, हमारी हॉलो सिलेंडर की क्या है, हाइट है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है सिलेंडर का, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर है। ये पूरे की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इसकी जो पूरा इसकी क्या है, कैपिटल आर है। ये हमारा हाइट है। बस कुछ नहीं करना है, हमको पूरे में से क्या कर देना है, तो खोखले बेलन का जो आयतन होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। खोखले बेलन का जो आयतन होता है, हमको पूरे में से हमको क्या करना है, इतना माइनस कर देना है। तो देखेंगे खोखले बेलन का, खोखला बेलन हो गया, तो खोखले
बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूरे में से ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, आर है, पूरा कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ चाहिए, पूरे में से हम स्मॉल आर घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, पाई आर स्क्वायर एच, क्या पूरा का पूरे का आयतन माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट तो सेम ही है तो इसमें पाई एच कॉमन है तो आर स्क्वायर इस माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, कि इसका खोखले बेलन का पूरे में से स्मॉल आर घटा देना है तो हमें क्या आ जाएगा, आयतन। खोखले बेलन का आयतन, इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं, आयतन। ठीक है, आयतन निकालने के लिए भैया अब हमको क्या करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पाई 2 पाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका बाहर का और अंदर का, तो बाहर का निकालेंगे तो क्या आएगा, बाहर का जब निकालेंगे तो बाहर का जब निकालेंगे आयतन, तो बाहर का क्या होता है, बाहर का निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, ये बाहर का हो गया और अंदर का क्या करेंगे, टू 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई इसमें कॉमन कर लिए, 2 पाई एच, आर प्लस आर। तो ये बाहर का जो दिख रहा है इसका और इसके अंदर का जो खोखले इसका निकालेंगे, तो बाहर का निकालेंगे तो टॉप और बॉटम को हमको छोड़ देना है, तो साइड के निकालेंगे तो 2 पाई आर कैपिटल आर एच, 2 पाई आर एच और ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हो गया मेरा, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या लिख रहा हूं मैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठीय और अब हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप और बॉटम को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेगा। टॉप और बॉटम को निकालेंगे तो ऊपर का निकालेंगे तो सॉरी 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 सॉरी, तो टॉप का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर ऊपर हो गया में पाई आर स्क्वायर हमको क्या करना, घटा देना है तो ऊपर हो जाएगा। तो इसी में क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे का हमको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस और हमको क्या करने पड़ेगा, इसको ऐड कर देने का, 2 पाई आर, 2 पाई एच, 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एच आर प्लस आर। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम अच्छे लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई एच आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस। अब हम क्या किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कोण की बात करेंगे। आपने तो कोण खाया ही होगा, जो
अभी तो ठंडी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो इसी में कोन कोन तो आप देखे होंगे, बर्थडे टोपी आप देखे होंगे। और क्या किस शेप का होता है? एक कोन यानी शंख के आकार का होता है, ठीक है, शंख के आकार का होता है। तो शंख बनता कैसे है? बना के दिखाते हैं हम आप सभी को। ये हमारा क्या है? ये हमारा है ये मेरा क्या हो जाता है इसमें, कुछ समझ में नहीं। इसको इरेज करें, पहले डिलीट करें तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये डिलीट नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं अभी डिलीट। तो दोबारा मैं क्या करता हूँ, इसको हम ड्रा करते हैं। दोबारा हम शंकु को बनाते हैं। शंकु है हमारा, कुल्फी जिसको कहते हैं। ये क्या हो गया मेरा? यही तो सही नहीं होता है भाई। एक मिनट, मेरा क्या हो गया? ऐसा ही नहीं हो रहा है। चलिए मैं हाथ उस तरह ही बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ। शायद इस तरह मैं बनाऊँ तो बन जाए मेरा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? शंख बन गया, थोड़ा तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं। इसकी ये क्या है? रेडियस है। ये हमारा क्या है? हाइट है, ठीक है। ये हमारा स्लैंट हाइट है, ठीक है। यही है। तो हम क्या करते हैं कि इसका हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या होता है, जो क्यूब होता है, जो कौन होता है, सॉरी, जो कौन होता है, अम, उसको हम क्या करते, एक इसका पार्ट होता है 1/3 उसका सिलेंड वेलन का। तो 1/3 इसका जो आयतन होता है, आयतन जो होगा, आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आयतन जो होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आयतन इसका हो गया, इसका जो शंकु का, सॉरी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। शंकु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, बेस का जो होता है ये क्षेत्रफल, ठीक है। और शंकु का पाई आर एल, तो इसमें अगर हमने कॉमन कर लिया तो इसमें और, अगर इसमें कॉमन कर लेंगे तो और भी बन जाएगा। तो इसमें पाई आर कॉमन है तो एल प्लस आर। और तिर्यक ऊंचाई शंकु की, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं,
ऊंचाई क्या होता है, L बराबर √h² प्लस r²। ठीक है, ये हमारा शंकु खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, शंकु के बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म को। हम शंकु के बाद छेदनक होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसका क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।